दाता भाइयों, मैं चंद्रशेखर प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मतदाता कल्याण परिषद। मतदाता साथियों, आज हमारे आपके देश में नोटा की जो अवहेलना हो रहा है, इस पर हमें आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है कि नोटा क्यों आया, नोटा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतदाता साथियों, नोटा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम मतदाताओं की मजबूरी बन रहा था उस जगह पर, जिस जगह की चुनाव जब होता था तो 10 कैंडिडेट 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अगर 10 की छवि अच्छी नहीं है तो हम मतदाताओं की मजबूरी बन जाता था कि हम जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो किस पाले में करें। तो इसलिए हम आप मतदाताओं की मांग से नोटा आया है विशेष पावर के रूप में। 2014 के चुनाव में नोटा हमें आपको प्राप्त हुआ, जिसकी जागरूकता आज कम है आपके देश में। और नोटा क्या है? नोटा वो चीज़ है, आप मतदाताओं के लिए पारस मणि है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है दीपक मिश्रा जी ने नोटा के प्रति ऐसा ही बयान दिया है कि नोटा को एक तरफ बारीकी से देखा जाए तो नोटा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, और एक तरफ बारीकी से देखा जाए तो नोटा पारस मणि है। तो मतदाता साथियों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप मतदाताओं के अधिकार में मत न देने का अधिकार शामिल है। तो इस बात को लेकर के हम आप मतदाताओं को जागरूक होना है कि यदि देश में इस तरीके का भूचाल और भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर हम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किस पाले में और किसके प्रति करें देश के अंदर। तो इस बात को लेकर के हमें आपको नोटा विशेष पावर के रूप में मिला है, जो कि देश की व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रहा है, न कि सत्ता परिवर्तन करने की बात। और वह नोटा हम आप मतदाताओं की बटन है, उसमें जात बिरादरी धर्म की कोई बात नहीं। जिस तरह से हम मतदाताओं की कोई जात बिरादरी नहीं होती। तो इस बात को लेकर के हम आप मतदाताओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आपके जागरूक न होने से आज देश में देखिए कितना बड़ा भूचाल मच रहा है। तो नोटा को जानने के लिए हमें आपको अखिल भारतीय मतदाता कल्याण परिषद मतदाता संघ से जुड़ना होगा और अपने हक अधिकार की बात को जानना होगा, जागरूक होना होगा। और हमें किसी आवश्यकता को लेकर के कहीं धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, तोड़ फोड़, आगजनी जैसा व्यवहार कहीं नहीं करना। ये नोटा का उद्देश्य है। मतदाताओं को एकता में लाने के लिए हम सभी मतदाताओं को जागरूक होना है और अपनी जो मांग है, अपनी जो हकदारी की बात है, उसे संयम से देश के जिम्मेदारों से करना है। मतदाता भाइयों, जिस प्रकार हम मतदाताओं को मत देने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार हम मतदाताओं को अपना हक भी मांगने का अधिकार है। मतदाता साथियों, अपना हक मांगने के लिए अपने अधिकार के प्रति, अपने देश के इतिहास के प्रति जागरूक होना है। इसलिए हमारे आपके मतों से चुने हुए नेता को इस देश की व्यवस्था से सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ हो पाते हैं, और हम आप मतदाता अपना अमूल्य कीमती अधिकार दे करके अपनी पावर से उनको पार्लियामेंट तक भेजते हैं और भेजते आए आज तक। तो उसके बदले हम आप मतदाताओं को क्या मिला देश में अब तक? यही बेरोजगारी, यही भुखमरी, यही गरीबी, यही हत्या, यही अत्याचार, लूटपाट, भ्रष्टाचार मिला है। इससे ज़्यादा और क्या मिला है हमें आपको? तो इसलिए अब हम मतदाताओं को सबसे पहले अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना है, इसके बाद अपने अधिकार का प्रयोग करना है किसी के प्रति।
इसलिए कि यही अधिकार को प्राप्त करने में हमारे आपके पूर्वज, हमारे आपके देश के महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद तो हमें आपको यहाँ पर एक अधिकार प्राप्त होगा, जिस अधिकार का महत्व आज तक हम आप मतदाता न समझ करके दारू और मुर्गा के लालच में आकर, आवास विकास की लालच में आकर के गलत जगह पर प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने मताधिकार का प्रयोग करने से अब देश के अंदर वंचित नहीं रहना है। हर दशा में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसके लिए हमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि अब तक हम लोगों ने जिन्हें अपना अधिकार दिया, मतदाता भाइयों, 1952 से लेके अब तक जो हम लोगों ने अपना अमूल्य कीमती अधिकार दान में दिया और दान लेने वाले राजा से महाराजा होते गए और हम मतदाता भिखारी दर भिखारी क्यों होते गए। तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि हम आप मतदाता अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसलिए कि नेतागण जागरूक हैं तो नेता पा रहे हैं, हम आप जागरूक नहीं हैं इसलिए हम आप कुछ नहीं पाते। तो इसके लिए हमें आपको जागरूक होना होगा। इसलिए कि मतदाता और नेता ये दोनों संविधान में बराबर के हकदार हैं। जिस प्रकार नेता पा रहे हैं उसी प्रकार हम आप मतदाताओं को भी पाने का हक और अधिकार है, मगर हम आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं। भारतीय लोकतंत्र क्या है? मतदाता साथियों, भारतीय लोकतंत्र 5 स्तंभों का। प्रथम स्तंभ मत अधिकारिता, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा कार्यपालिका, पांचवा पत्रकारिता। मगर इन 5 स्तंभों में से 3 को महत्व हकदारी मिल रहा है और 2 को नज़रअंदाज किया गया है। और 2 कौन कौन सा है? वो 2 है, जैसे आज वर्तमान में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यही 3 स्तंभ से देश की व्यवस्था चल रहा है। और अखिल भारतीय मतदाता कल्याण परिषद मतदाता संघ का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र 5 स्तंभों का। तो जिस प्रकार ये 3 स्तंभों को हकदारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है, उसी प्रकार मत अधिकारिता और पत्रकारिता का भी हकदारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का सिस्टम दर्शा रहा है। जैसे कि ये जो 3 स्तंभ से भारत की व्यवस्था चल रहा है, इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र अपने आप में पूरा नहीं, यह अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए हम मतदाताओं को जागरूक होना होगा।